नववर्ष 2026 पंचमी के इस पावन बेला में बसंतपुर प्रखंड जनता दल यूनाइटेड के जानदार और शानदार प्रखंड अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय कुमार खिरवाल मंडी जी के निज आवास में आयोजित प्रखंड कमेटी की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हम लोगों के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दिलेश्वर बाबू, इस मौके पर उपस्थित राघोपुर के पूर्व विधायक और कोसी पूर्णिया प्रमंडल के एकमात्र समाजवादी नेता, जिसको लोग प्यार से शांता लोहिया, कर्पूरी और जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों को सुशोभित करने वाले नेता के रूप में सम्मान देते रहे हैं आदरणीय लखन बाबू। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पिता सदृश पूजनीय और पुराने समाजवादी नेता विद्वान आदरणीय देवनारायण बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के वरीय नेता आदरणीय गिरीश बाबू, बलभद्रपुर के हमारे पैक्स के चेयरमैन जेडीयू नेता आदरणीय शौकत भाई, छातापुर से चलकर हम लोगों के तशरीफ फरमा रहे माधोपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और पार्टी के नेता जनाब मोती अहमद साहब, बसंतपुर प्रखंड जदयू अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय शंभू मंडल जी, प्रोफेसर राजेंद्र बाबू, करीब क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र होने के नाते और निरंतर आन जान रहने के कारण परिवार के एक सदस्यों से मेरा व्यक्तिगत बातचीत और परिचय है, तो मैं नाम लेकर के समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहूँगा कि बसंतपुर जनता दल यूनाइटेड परिवार के पंचायत प्रखंड और इस प्रखंड से जिला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले सभी सम्मानित नेता, मान और सम्मान के लायक साथियों, दोस्तों, मैं अजय कुमार आनंद इस अवसर पर नववर्ष 2025 बसंत पंचमी सरस्वती पूजन उत्सव के शुभ अवसर पर आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, निश्चित रूप से अभी गिरीश चचा बोल रहे थे कि समाज में अगर एक आध समाजवादी लोग भी बच जाए तो समाजवादी का बीज विनष्ट नहीं हो सकता। मैं उसके समर्थन में पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि ये जो बैठक अभी चल रही है, इससे ज़्यादा समाजवाद का उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि नेताओं की एक फितरत रही है कि मंच से लंबे चौड़े बात बोल करके तालियां बटोर करके चले जाते हैं, मंच से उतरने के साथ वो भूल जाते हैं कि मैं क्या बोल के आया हूं। लेकिन गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर बिहार में विकास का रोल मॉडल जिला सुपौल के विश्वकर्मा, जिसको कार्यकर्ता प्यार से विश्वकर्मा कहते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी की नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड टीम और
उसमें जितने नेता हैं हमारे सम्मानित नेता, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उनको चुनावी मंच से कोई लेना देना नहीं रहता है। चुनाव हो या नहीं हो, लेकिन निरंतर जब भी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने क्षेत्र के किसी न किसी एरिया में जा कर के किसी तरह से एक जैसा कुर्सी लगा करके, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, समाज के एक सशक्त नागरिक को बुला करके उस इलाके के समस्या को कलेक्ट करते हैं और अपने से कलमबद्ध करते हैं। और शायद उसमें से बहुत ऐसा भी समस्या होता है कि यहाँ से बैठे बैठे विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाती है और अगले 2-4 दिन में उस पर कार्रवाई होती है। आपको याद होगा 2008 ईस्वी में जब कुशहा की त्रासदी, कुशहा से लेकर के भागलपुर तक इस सीढ़ में पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, जब पूरी तरह से सरकारी संरचना खत्म हो गया था, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आम लोगों का घर द्वार, तो हमारे और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री इसी बीरपुर के धरती से बोले थे कि मैं कोसी के इलाके को 2008 से पहले की जो तस्वीर थी उससे बेहतर अगर नहीं बना पाया तो आपके बीच में वोट मांगने नहीं आऊंगा। और गौरव के साथ हम लोग कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जो भी हमारे नेता हैं इस जिले के, सब लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूती देने का काम किया और अपने अपने क्षेत्र में डटे रहे। और सभी लोग अपने अपने छाती पे हाथ रख करके अगर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि 2008 ईस्वी से पहले जो सड़कें थी उससे चकाचक और चौड़ी सड़कें आज है, विद्यालय का भवन बढ़ गया है, हॉस्पिटल की स्थिति सुधर गई है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सरकार के द्वारा संचालित हो और उसमें आपको कहीं पर कोई कमजोरी या खामियां नजर नहीं आ सकती है। तो ये सब काम इसलिए हुआ कि जब तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मिल करके आम लोगों के बीच में जा करके सरकार के प्रतिबद्धता को, उनके योजना को आपने लोगों को बताया और लोगों ने आपके बातों को अमल किया और अपना महत्वपूर्ण वोट दे करके आप माननीय सांसद महोदय को आप सदन में भेजने का काम किया, जहां से पैसे की धारा निकलती है और तब जा कर के वो पैसा आपके हित के लिए आपके क्षेत्र में ये हुआ। अब बताइए, मैं एक अखबार में देख रहा था कि 88 वर्षों के बाद इस इलाके में ट्रेन की सीटी बजेगी, बीरपुर के इलाके में। आदरणीय सांसद महोदय का उम्र मेरे ख्याल से 83 साल है, 80 साल है। और ट्रेन की सीटी 88 वर्षों के बाद, मतलब ये सब 15वीं लोकसभा है ना, 18वीं लोकसभा ये हम लोग मतदाता और कार्यकर्ता है। इतने लंबे अंतराल के बाद कितने सांसद को हम लोगों ने चुना, लोग चुन करके जाते रहे। अभी क्षेत्र में लोग कहते हैं कि ललित बाबू के बाद ये पहला सांसद है जो इतना बड़ा काम किए। निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं, पूरे इलाके के लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से दिलेश्वर बाबू के कार्यकाल में आजाद भारत में कोसी प्रमंडल में रेल का जो काम हुआ वो जो है सो एकदम ऐतिहासिक है। और ये आगे जब इतिहास लिखी जाएगी तो दिलेश्वर बाबू का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा रेल विकास के मामले में। ऐसे अन्य क्षेत्र में भी आदरणीय सांसद महोदय का योगदान कुछ कम नहीं है। सांसद महोदय मतलब इतने सरजमीनी तौर पर बात करते हैं, काम करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे सांसद को हम लोग भी देखे, लेकिन किसी भी सांसद के साथ इस तरह से बैठ करके एक चौपाल लगा करके हम लोग अपनी बात नहीं कहते थे और न उस काम
उनको होने की कोई उम्मीद निश्चित रूप से आदरणीय सांसद महोदय का हम तो कहते हैं कि खुले मंच से ऐतिहासिक अभिनंदन होना चाहिए इस काम के लिए। और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, तो हम लोग नेतृत्व करते हैं इस विधानसभा का आप तमाम लोगों के सहयोग से। तो हम लोग आम जनता के तरफ से, आम आवाम के तरफ से सांसद महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और जो शेष काम बचा हुआ है, जिस पर आज तक किसी प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया, वो काम आपके आशा और आकांक्षा के अनुरूप निश्चित रूप से पूरा होगा। क्रेडिट हड़पने की बात सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन ये ऐसे सोशल मीडिया के हैंडलर को मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता और आज के युवा इतने बुजदिल नहीं हैं। सभी लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और आजकल मोबाइल पर लाइव न्यूज चलता है और न्यूज के माध्यम से सदन की कार्रवाई, बिहार विधानसभा में क्या कार्रवाई होती है, सब लोग ऑनलाइन देखते हैं और सबको पता है कि मेरी समस्याओं को कौन वहां उठा रहे हैं जोर शोर से। तो इसमें क्रेडिट हड़पने का आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए, आप सिर्फ बोल करके अपने मन को समझा सकते हैं। आम जनता इस बात को समझने और विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। काम कौन करता है, किसके नेतृत्व में हो रहा है, कहां से पैसा प्रबंध हो रहा है, किसका टेलीफोन सुबह शाम दिल्ली में जा रहा है, किसके टेलीफोन के डर से रेल मंत्री ठीक से सो नहीं पाते हैं, उसकी पत्नी कहती है कि कैसा आदमी को नंबर दे दिए कि मतलब ये जो है सो 10 बजे रात और 5 बजे भोरे से टेलीफोन आता है। कैसा आदमी वहाँ के सांसद हैं कि सवेरे 8 बजे आके बैठ जाते हैं, क्यों नहीं आप इनका काम कर देते हैं। ऐसे इस उम्र में भी इतने क्रांतिकारी सांसद को आपने चुन करके भेजा है। हमारे लखन बाबू हजारों हमारे जैसे युवाओं के राजनीतिक गुरु हैं। इस उम्र में जितना टहल लेते हैं और मेमोरी पावर कि अपने कार्यकाल में किस सड़क को ईंट सोलिंग करवाए, कहाँ पे पुल पुलिया का निर्माण करवाए, कहाँ पर किन साथियों से किस मुद्दे पर बात हुई थी, उन तमाम चीज़ों को याद करते हैं। और जब भी आपकी आवाज़ निकलती है किसी प्रतिनिधियों से कुछ लेने की, तो उसमें अपना भी आवाज़ मिला करके एक बोल्ड आवाज़ प्रतिनिधियों तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। इसलिए आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में आप तमाम लोगों के तरफ से, अध्यक्ष महोदय के तरफ से, अपनी ओर से हम अपने तमाम अभिभावकगण और नेता द्वय का जोरदार अभिनंदन और स्वागत करते हुए तमाम लोगों को, आप लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोगों के बीच समाजवादी नेता, हम लोगों के गार्जियन, पूर्व विधायक लखन ठाकुर जी मौजूद हैं और हम लोग को 2 शब्दों से आज इस क्षेत्र के, इस प्रखंड के कार्यक्रम, विचार विमर्श कार्यक्रम बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष अनिल खेरवार जी, हमारे पुराने समाजवादी नेता अग्रज आदरणीय देवनारायण बाबू, आपके और हमारे अपने सतत कार्यक्रमों को अपना धर्म समझकर करने में लगे रहने वाले सांसद, त्रिपुरा और त्रिवेणीगंज को रेल की सीटी सुनाकर वीरपुर को निकट भविष्य में सुनाने वाले सांसद, वीरपुर के लोगों को सीटी और हवाई जहाज़ की गड़गड़ाहट भी नज़दीक निकट भविष्य में भी वीरपुर से आप लोगों को सुनाई देने वाले कार्यकर्ता के रूप में हमेशा अपने को प्रस्तुत करने वाले सांसद आदरणीय दिलेश्वर कामत जी। साथियों, गिरीश भाई ने कहा समाजवादी या और सम माने होता है बराबर,
जो मन होता है उत्पन्न, समाज मिल करके दोनों बनता है। जैसे पंकज